हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष हैवट। तो जैसे कि अभी हमारी फूड कॉम्बिनेशन की सीरीज़ चल रही है, तो आज हम इसमें हमारा सबसे पहला फूड जो कि हमारे फ्रूट्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल शुगरी पदार्थ होते हैं, जो कि हमारे स्टमक में बहुत कम समय तक रहते हैं और इंटेस्टाइन में बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाइट होता है डाइजेस्ट होने में, और ये बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो हमें हमेशा किसी भी स्टार्च, प्रोटीन या फैट इन सब के साथ कंबाइन करके नहीं खाना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे स्टमक में ज़्यादा देर तक के रहती है, थोड़ी हैवी टू डाइजेस्ट फूड होता है। तो फ्रूट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल फूड होता है, तो वो इजीली मूव ऑन कर जाता है इंटेस्टाइन में। इसलिए हमें इन चीज़ों को कंबाइन करके नहीं खाना चाहिए। और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं या जो भी हमारे फ्रूट जूस होते हैं, इनको हमेशा हमें एम्प्टी स्टमक लेने का ट्राई करना चाहिए, ताकि हमें इसका पूरा बेनिफिट्स मिल सके। अब जैसे कि हमारा ब्रेड हो गया, जैम हो गया, बिस्किट्स हो गया, इन सब के साथ हमें फ्रूट को मिक्स नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारा मिल्क, कर्ड, कस्टर्ड, ग्रेन्स, लेंटिल्स, इन सारी चीज़ों के साथ हमें फ्रूट को मिक्स नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है हैवी टू डाइजेस्ट होती है, और फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। अभी बहुत सारे लोग आइसक्रीम्स और कुल्फ़ी, इन सारी चीज़ों में भी फ्रूट्स को मिक्स करते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इन सारी चीज़ों को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हम ओकेजनली ले सकते हैं, लेकिन ऑन द रेगुलर बेसिस ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होंगे। ये हमें डाइजेस्टिव इश्यूज हमारे बॉडी के अंदर पैदा करेंगे, और आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत देने का काम करेंगे। लेकिन अभी फ्रूट्स जो होते हैं वो हम अगर खाली पेट ले, हमारा पेट जब खाली है तब ले, तब हमारा जो स्टमक है वो उन फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट कर लेगा, और हमें फ्रूट्स का कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा। तो इसी के साथ हमें एक बात समझनी होगी कि हमें एक्सट्रीमली सिट्रस फ्रूट और एक्सट्रीमली स्वीट फ्रूट, इन दोनों को आपस में कंबाइन नहीं करना चाहिए। एक्सट्रीमली सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन, पाइनएप्पल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उनको हमें एक्सट्रीमली स्वीट फ्रूट जैसे कि बनाना, मौसम्बी, चीकू और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारे फ्रूट्स के साथ हमें कंबाइन नहीं करना चाहिए। इन एक्सट्रीमली स्वीट फ्रूट और एक्सट्रीमली सिट्रस फ्रूट को हमें सब एसिड फ्रूट के साथ कंबाइन करना चाहिए। अब ये सब एसिड फ्रूट क्या है? सब एसिड फ्रूट यानी हमारे एप्पल, ग्रेप्स, कीवी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको हम सब एसिड फ्रूट की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इन सारी एक्सट्रीमली स्वीट फ्रूट और एक्सट्रीमली सिट्रस फ्रूट को सब एसिड फ्रूट के साथ कंबाइन करें, तो ये हमारे लिए थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन मैं आपको इससे भी अच्छा लगे, हमारे जितने भी सीजनल और रीजनल फ्रूट्स होते हैं, इनको हमें हमेशा पहली प्रेफरेंस देनी है। अभी हर एक रीजन में, हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री का एक मतलब फेवरेबल सीजन के अकॉर्डिंग फ्रूट की फार्मिंग की होती है। तो जो सीजनल और रीजनल फ्रूट्स होते हैं हमें हमेशा वही प्रीफर करने। इन्हीं के साथ अगर इतना थोड़ा कॉम्बिनेशन भी कर दिया जाए तो उससे हमें हमारी बॉडी को उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अपोजिटली रॉन्ग कॉम्बिनेशन में ले, तो हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रूट जैम होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को छोटे बच्चों को इनको रोटी के साथ या ब्रेड के साथ मिक्स करके दिया जाता है। तो बेसिकली ये टोटली रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फ्रूट जैम उसमें ऑब्वियसली शुगर होता है और उसके साथ साथ फ्रूट्स होते हैं। अभी ऑब्वियसली उसमें मिक्स फ्रूट जैम होता है, तो उसमें सारे फ्रूट्स मिक्स ही होते हैं, तो उसको हम ऑब्वियसली ग्रेन्स या लेंटिल्स के साथ मिक्स करके देते हैं, ब्रेड या फिर रोटी में मिक्स करके देते हो। तो ये उनके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड्स होता है उनके लिए, तो उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आजकल की रियलिटी है कि ब्रेकफास्ट में हम ब्रेड जैम बहुत ज़्यादा लेने लगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अभी हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो जैसे कि हमने फ्रूट्स की बात करी, वैसे ही ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश, अंजीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हमेशा हमें भिगो के खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम इनको भिगा देते हैं तो इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, और हमारी बॉडी में प्रॉपरली डाइजेस्ट होकर हमें इनका पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। और बेसिकली मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ट्रेडिशंस में, जैसे कि साउथ इंडिया में ऐसा ट्रेडिशन है कि वो फूड के साथ साथ हमेशा बनाना लेते हैं।
तो मैं इस कॉम्बिनेशन को गलत नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जब आपकी बॉडी टोटली प्रॉपरली हेल्दी ना हो, आपको कोई डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू हो, तो आप इस कॉम्बिनेशन को फॉलो ना करें। लेकिन एज सच हम इस कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं, बिकॉज ये उनका ट्रेडिशन है, तो इसको मैं गलत नहीं ठहराना चाहूँगा। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में मैंगो या फिर आम रस खाने की प्रथा बहुत समय से चली आ रही है ओकेजनली। तो बेसिकली इन चीज़ों को मैं एज सच रॉन्ग नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हम ओकेजनली इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। एंड जब हमें कोई डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई इशू हो, लाइक इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, तब हमें इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारे स्टमक को उस टाइम पे प्रॉपर रेस्ट मिले और उसके साथ हमारी हीलिंग नॉर्मल हो। तो ये सारे हो गए हमारे फूड कॉम्बिनेशन। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने आज फ्रूट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करा, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दूसरे फ्रूट के अलग अलग कॉम्बिनेशन को लाके आपके सामने प्रॉपर न्यूट्रिशन की गाइड, जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी किसी और तरह के रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन में फंसना ना पड़े। थैंक यू वेरी मच।